नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश जिस तरीके से लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उस बीच अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गुलदस्ता भेंट करते हुए ये मुलाकात की है। बताया ये जा रहा है कि अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई है। साथ ही एक हिमाचली टोपी भी दरअसल प्रधानमंत्री को भेंट की है और वहां प्रधानमंत्री ने उस टोपी को पहना है और बैठकर दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास भी है और कई सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो कांग्रेस शासित राज्य है, फिर चाहे वो तेलंगाना हो, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। औपचारिक मुलाकात भी प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि हम चुनावों में व्यस्त थे। तब उनसे मुलाकात करने के बाद फिर कल और मंत्रियों से भी प्रदेश के हित में मुलाकात होगी। और निश्चित तौर पर अब बजट आने वाला है, तो हम कुछ न कुछ उम्मीद हिमाचल के लिए लगा कर रखेंगे। और जो डिजास्टर के बाद हमारा जो अधिकार बनता था पीडीएनए का, वो अभी तक हमें मिला नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। बीबीएमबी का ईयर की बात, उस बारे में बात करेंगे। और भी कुछ मुद्दे राज्य से जुड़े हैं जो हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो ये उपचुनाव थे, ये 27 फरवरी से अभी अब आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में खत्म हुई है। बीच में 2 दिन के लिए खत्म हुई, फिर वो 3 उपचुनाव और आ गए। पर 9 लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। 14 महीने पहले 9 विधायक चुनकर आए। अब जनता ने, हिमाचल की जनता ने 6 को घर बैठा दिया है। जो जीते हैं वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता ने ये तय किया है कि जो सरकार जनता द्वारा चुनकर 5 साल के लिए चुनी जाती है, अगर उनके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र तय करता है तो उसको जनता सबक सिखाएगी। और 5 साल बाद जनता फिर ये तय करेगी कि किस तरह से दूसरी सरकार को चुनना है, या हमारे जो हमारे कार्य है उसको देखकर दोबारा वोट डालें। ये जनता का मैंडेट हिमाचल में हमेशा से। 2 दिन की समीक्षा बैठक भी लगातार सर हिमाचल में नहीं, हमें वो हमारे लोकसभा से संबंधित समीक्षा बैठक थी। लोकसभा के हमारे दोनों प्रत्याशी विक्रमादित्य जी और सुल्तानपुरी जी थे, आज मिलकर आए निश्चित तौर पर। लेकिन लोकसभा चुनावों में भी 14% की मत प्रतिशत की बढ़ोतरी हमारी हुई है। लेकिन क्या कारण रहे उस बारे में जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं वो शिमला में सबसे फीडबैक ले रहे हैं। और उसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, वो भी तब जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों को मुश्किल में डाल सकते हैं। बिजली से जुड़े मामले हो, फिर चाहे जिस तरीके से लगातार आर्थिक तंगी से हिमाचल गुजर रहा है। हालांकि खबर तो ये है कि जो मुलाकात हुई है इसमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातचीत हुई है। खबर यह है कि सुक्खू ने बिजली रॉयल्टी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी में हिस्सेदारी और नई पेंशन योजना के अंशदान का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। साथ ही ये भी खबर है कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की ग्रांट हिमाचल को नहीं मिल पाई है, इसे लेकर भी प्रधानमंत्री से सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया है। ये जानकारी सामने आई है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह कहा कि बीबीएमसी के पास हिमाचल की 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हिमाचल को नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित
विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19% तय की। ये हिस्सेदारी 27 सितंबर और 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया है। हिमाचल की पूर्व सरकार ने पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी कम की थी। ये भी आरोप जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से बिजली विभाग को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो इस मीटिंग में हुई है। लेकिन मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि दरअसल हिमाचल में जो 125 यूनिट पर सब्सिडी मिलती थी, अब 125 यूनिट पर मिलने वाली सब्सिडी को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए तो कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि 300 यूनिट पर सब्सिडी वो देंगे, लेकिन अब 125 यूनिट पर मिलने वाली सब्सिडी को ही बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फैसले जो है वो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ले रही है। आर्थिक तौर पर अगर बात भी की जाए तो जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहा है और इसके लिए लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, उन्हें सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है। हिमाचल के अलावा बात अगर कर्नाटक की जाए, तेलंगाना की जाए, तो जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, जिस तरीके के वादे कांग्रेस पार्टी जनता से कर वहां चुनाव जीतती है, सत्ता पर काबिज होती है, लेकिन उसके बाद वादे पूरे करने के लिए उनके पास फंड नहीं रहता है और उसके लिए फिर या तो बीती सरकार या फिर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है या केंद्र सरकार के सामने झोली फैलाई जाती है कि वो फंड दे, वो आर्थिक रूप से मदद करे, ज्यादा फंड राज्य को मिलना चाहिए। इस तरीके से लगातार मांग की जा रही है। कुछ यही स्थिति अब हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, जहां पर ये जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, ये इसी कड़ी में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा सुक्खू जो है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं खट्टर से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा खबर यह है कि कई जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उनसे दरअसल सुक्खू मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सुक्खू के साथ दिल्ली आए हैं। दोनों नेता केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से आपदा हिमाचल में आई, जो सड़कें प्रभावित हुई, उसको लेकर धनराशि जारी नहीं होने का मामला उठाएंगे। ये तमाम जानकारी जो है दरअसल इनके पूरा जो 4 दिवसीय के दौरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का, जहां वो न सिर्फ आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात उनकी होनी है। और ये मुलाकात इसलिए अहम होगी क्योंकि 23 जुलाई को बजट पेश होना है और जाहिर तौर पर ये पहले ही सुक्खू कह चुके हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बजट में उनके लिए कुछ होगा। हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है बजट दिया जाएगा, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार अब कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक एक करके अपने जो कहीं ना कहीं फ्रीबीज हैं, जो वादे किए हैं जनता से, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अब उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, इसका जरिया अब दिल्ली आकर खोजा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करके किस तरीके से राज्य का हित अब किया जाए, राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाए, कहीं ना कहीं ये चीजें अब करने की कोशिश कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।